नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए 67th बीपीएससी में नियोजित शिक्षक ने झंडा गाड़ दिया है। हमारे साथ अविनाश कुमार हैं, शिक्षक अविनाश कुमार, जो अब कहलाएंगे बड़े अधिकारी। अविनाश जी, स्वागत है और आपको बहुत सारी बधाई। नमस्कार। मैं लाइव सीरीज परिवार को सबसे पहले मेरा इंटरव्यू के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझसे जुड़ा और मेरे इंटरव्यू के लिए समय निकाला। धन्यवाद। और सभी मैं शिक्षक साथियों को भी जी, ये बताइए कि नमस्कार करता हूं। जी बोलिए। जी, नियोजित शिक्षक होकर भी आपने बीपीएससी की परीक्षा दी, आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और मुझे भी आगे बढ़ने की इच्छा थी। सही बात है कि मैं पूर्व में नियोजित जी शिक्षक, अभी तक मैं नियोजित शिक्षक हूँ और मैंने आगे प्रयास किया और जी जी। मैंने सफलता हासिल किया और इसी नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए मैंने यह सफलता हासिल किया, तो यह मेरे लिए खुशी की बात है। तो कैसे कर ली ये सारी चीजें, आपने की कैसे? देखिए, समय का जो मैनेजमेंट होता है वो करना पड़ता है। हम लोग के लिए स्कूल यानी कि हमारी जो वर्तमान ड्यूटी थी वो मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता थी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जी जरूरी था कि मैं समय का भी प्रबंधन करूं और आगे बढ़ूं। तो जो भी जी। समय मिला, कितने सालों से आप पढ़ा रहे थे बच्चों को? कितने सालों से आप पढ़ा रहे थे? मेरी नियुक्ति वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में हुई थी और लगभग 9 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और मैं नियोजित शिक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत। जी। सारे नियोजित शिक्षक तो राजकर्मी के दर्जे के लिए लड़ रहे थे और आपने बीपीएससी में ही झंडा गाड़ दिया। इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जी। मुझे लगता है कि सब में योग्यता है और सभी अपने एकदम पूर्ण मनोयोग से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज के डेट में हमारे विद्यालय में 90% से अधिक नियोजित शिक्षक ही हैं। तो मेरी यह कामना है कि सरकार इन्हें भी जी राज्यकर्मी का दर्जा दे। यह सही है कि मुझे अगले जॉब में जी जाने का मौका मिला और मैंने परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन मेरी इच्छा है कि सभी नियोजित शिक्षक को भी जी। सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे। ये बताइए अविनाश जी, आपको पोस्ट कौन सा दिया गया है? मुझे उप निर्वाचन पदाधिकारी का पोस्ट दिया गया, एसईओ, सब इलेक्शन ऑफिसर का जी। पद दिया गया। तो ये बताइए कि एक नियोजित शिक्षक थे आप और अब अफसर बन गए हैं, मन लगेगा अफसर बनने में? मतलब कि जो काम दिया जाएगा, क्योंकि आपको आदत होगा बच्चों को पढ़ाने का, आपको आदत होगा दूसरे दूसरे कामों का, अब एकदम लाइन ही चेंज कर लिए हैं आप। जी जरूर मन लगेगा। मैंने अपने स्कूली जीवन के दौरान भी, जब मैं शिक्षक था उस समय भी मन लगा करके ही मैंने काम किया और मुझे लगता है कि मुझे जो भी काम जी मिलेगा उसमें भी मैं मन लगाऊंगा और मुझे मन लगेगा। जी। तो क्या रीजन आ गया था कि आपको सरकारी शिक्षक होने के बावजूद आपको बीपीएससी में एंट्री मारना था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ने की इच्छा और मुझे लगता था कि नहीं, मैं जी। आगे बढ़ सकता हूँ, आगे सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ट्राई किया और मुझे सफलता मिली भी। और ये बताइए कि पढ़ाई तो एकदम दूसरे तरीके का होता है, जो आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो अलग होता है, बीपीएससी वाली जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है। तो कैसे आप ये सब चीज मैनेज कर लिए? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें भी रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरा जी अलग है। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ हो सकता है उसका थोड़ा लेवल अप रहे, लेकिन बेसिक वहीं से आता है, तो वहां से भी मदद मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा योगदान और सबसे ज्यादा मदद किसने की? सबसे ज्यादा योगदान तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले मेरे परिवारजनों का योगदान रहा कि हमेशा उन्होंने मेरा हौसला जी। अफजाई किया। साथ ही साथ हमारे शिक्षक बंधु, हम्म हमारे तमाम शिक्षक साथी मित्र, हम्म। मैं टीपीएसएस संघ में भी जुड़ा रहा, वहाँ के भी हमारे शिक्षक संघ। अच्छा, संघ में जुड़े हैं, संघ में जुड़े हैं आप? जी, मैं जुड़ा हुआ था। जी। जी जी।
जी जी और जो लोग कहते थे कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको परीक्षा देने की जरूरत है, उनको बताना होगा कि वो शिक्षित हैं, उस पर क्या बोलिएगा? क्योंकि आप नियोजित शिक्षक हैं और लगातार ये मुद्दे सामने आते रहे हैं, उस पे क्या बोलिएगा? देखिए, तमाम नियोजित शिक्षक जो है वो शिक्षित है, उनमें क्वालिटी भी है। ऐसा बात नहीं है कि उनमें गुणवत्ता नहीं है। अगर गुणवत्ता नहीं है तो आज इतने वर्षों से वो शिक्षा दे कैसे रहे। और बिहार का शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे उठते जा रहा है। आप परीक्षा परिणामों में देख सकते हैं कि 85% 82% बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो यह नियोजित शिक्षकों जी। का ही देन है। मतलब आपके हिसाब से नियोजित शिक्षक बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं और सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। जी, वर्तमान में तो बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही नियोजित शिक्षकों के ऊपर है, तो हम कैसे कहें कि उनमें नॉलेज का अभाव है, शिक्षा देने में असमर्थ है। ये तो कहना बेईमानी होगा। अच्छा, ये आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने कब सोच लिया कि बीपीएससी ही करना है, टीचर नहीं रहना है अब? ये मैंने तो मेरी इच्छा शुरुआत से ही थी, बचपन से ही थी। फिर जब मुझे मौका जी। मिला टीचर में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैंने प्रयास किया और आगे सफल भी हुआ। तो बीपीएससी ही क्यों चुना आपने? देखिए, इससे सबसे पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त हूँ, तो इसीलिए मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। और ये बताइए कि अब अफसर बन गए हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करिएगा लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सरकार के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं अच्छे तरीके से निर्वहन करूंगा, यही मेरी प्राथमिकता होगी। और परिवार के लिए क्या करिएगा? क्योंकि अफसर बन गए हैं तो स्थिति जो है वो सुधर गई होगी, तो ये बताइए कि क्या करिएगा परिवार के लिए? देखिए, परिवार के लिए तो हर एक व्यक्ति की परिवार भी एक जिम्मेदारी है, तो वहां तो हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही पड़ेगा। लेकिन अब मेरी पहली जी प्राथमिकता मेरी सेवा होगी, तो वहां भी ध्यान जी। दूंगा। अविनाश जी, आपके बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। सरकारी में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट में पढ़ाते हैं? वर्तमान में मेरा लड़का तो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ रहा है। मेरे खुद के विद्यालय सरकारी में। में पढ़ाते हैं? जी हाँ, वो मेरे खुद के विद्यालय में वो एडमिट है, वहीं पढ़ रहा है। और लड़की अभी छोटी है तो उसका एडमिशन नहीं करवाए। मतलब एक शिक्षक जो सरकारी शिक्षक है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दिए हैं यानी आप? जी 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 आप साबित कर दिए हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत सही पढ़ाई होती है, तभी अपने बच्चे को भी आपने दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे शिक्षकों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वहां भी अच्छी पढ़ाई होती है। वहां अच्छी पढ़ाई होती है, मानते हैं? जी, क्यों नहीं, मैं खुद सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ। आप खुद सरकारी स्कूल से पढ़े जी हुए हैं? जी जी जी, मैंने खुद मध्य विद्यालय पपरौर से 8वीं तक की शिक्षा, फिर जेके हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की है। तो बहुत सारे लोगों की बोलती बंद कर दिया है आपने, नियोजित शिक्षक होने के बाद बीपीएससी में झंडा गाड़ दिए हैं। जी, धन्यवाद इसके लिए। सारे लोग पीछे पड़े हुए होंगे कि नियोजित शिक्षक हैं, राजकर्मी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग उधर उलझे हुए थे और आपने इधर बाजी मार दी। जी, मुझे तो लगता है मिलना चाहिए, सभी शिक्षकों को मिलना चाहिए, ये उनका हक है। काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों के प्रति, तो सरकार को भी उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए। क्या कभी हार नहीं माना आपने? नहीं, हार मानने की बात ही नहीं है। एक शिक्षक को तो हार मानना ही नहीं चाहिए। हम खुद हार मान जाएंगे तो बच्चे को क्या सीख देंगे। तो यह तो जरूरी है कि हार मानने वाली बात तो ही नहीं। आधे दिन तो अविनाश जी आप क्लास में रहते होंगे, फिर आते होंगे तो अपने कार्य करते होंगे, तो पढ़ाई कब की बीपीएससी वाली? देखिए, जो भी बचा हुआ शेष समय छुट्टी के दिनों में का जो समय था, या छुट्टी स्कूल से छूटने के बाद का जो समय मिलता था, उसमें मैं अपनी तैयारी करता था। साथ ही हमारे शिक्षक साथियों से भी सहयोग मिलता था, इस मामले में कुछ जानकारियां हासिल होती थी, सपोर्ट भी करते थे। तो यह मेरे लिए आसान। अपने शिक्षकों को कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत खुश हैं आपको लेके। मैं सबसे पहले अपने तमाम शिक्षक बंधुओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जी
मेरी सफलता में अपनी सफलता देखी और बहुत ही खुशी और उत्साह से मुझे बधाई भी दिया। और मैं चाहता हूं कि तमाम शिक्षक पूर्ण मनोयोग से बच्चों को शिक्षा दें और सरकार से भी मेरी जो अनुरोध है कि उन्हें जो उनका उचित मांग है उनको उपलब्ध करवाए। मतलब अब एक बीपीएससी ऑफिसर डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। सर अभी तक मैं शिक्षक हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, शिक्षक के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, तो मैं अवश्य कहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ नियोजित शिक्षक अविनाश जी मौजूद थे जो अब बीपीएससी निकाल चुके हैं, 67 बीपीएससी में अफसर बन चुके हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, अब दूसरा काम करेंगे, लेकिन अभी भी मन वहीं अटका हुआ है। अपने साथियों के लिए नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि नीतीश जी, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। तो बस क्या कुछ कहना था अविनाश जी का वो आपने सुन लिया। बीपीएससी में झंडा गाड़ दिया है नियोजित शिक्षक होने के बावजूद, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।